जो औरत शादी के इंतजार में परेशान है, मर्द नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, शादी करना चाहती है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की हर लड़की यह चाहती है कि उसे उसके मुनासिब मनपसंद दूल्हा मिले, और अच्छे रिश्ते की तलाश में लड़कियों को बहुत सब्र और इंतज़ार करते रहना पड़ता है, और ज़िंदगी का, जवानी का कीमती वक्त गुजरता रहता है, और शादी की उम्र जाती रहती है। यहाँ तक कि उम्र 35-40 के पार कब हुई पता ही नहीं चलता। मेडिकल साइंस कहती है कि 40 साल के बाद औरत के अंदर का जिस्मानी शहवत का जोर कम होता है, और औरत के अंदर बच्चों को पैदा करने की जो कुदरती सलाहियत होती है वह भी 40 साल के बाद जाती रहती है। इसीलिए औरतों का सही वक्त पर शादी होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट पर सैकड़ों मैरिज वेबसाइट है, और हर वेबसाइट पर आपको हज़ारों प्रोफाइल ऐसी लड़कियों के मिलेंगे जो शादी के इंतज़ार में परेशान हैं। औरतों के इस परेशानी का सॉल्यूशन इस्लाम के अलावा किसी मजहब ने नहीं बताया है। इस्लामी तालीमात को छोड़ने के नतीजे में दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में कुंवारी औरतें घरों में शादी के इंतज़ार में बैठी है। शादी की उम्र ढलती जा रही है। करोड़ों की तादाद में तलाकशुदा औरतें, बेवा औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घरों में इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई बच्चों के सर पर हाथ रखने वाला और हमारी किफ़ालत करने वाला आ जाए। इसके अलावा करोड़ों की तादाद उन औरतों की है जो बेसहारा हैं, यतीम हैं, गरीब हैं। ईमान के कमज़ोरी की वजह से इस्लामी तालीमात को छोड़ने की सज़ा औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी मिल रही है। वेल सेटल्ड शादीशुदा मर्दों को, जो अपने निकाह में 2 या 3 बीवियां आसानी के साथ रख सकते हैं, उनको निकाह दुव्वम या सुव्वम करना मुश्किल हो गया है। दुनिया की ज़िंदगी को असल समझकर सारी ख्वाहिश दुनिया में ही पूरी करने को मकसद बनाना, मौत को भूल जाना और मॉडर्न सोच ने हमारी ज़िंदगियों को मुसीबतों में और परेशानियों में डाला है। इस्लाम ने हमें 70-80 साल की छोटी सी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजारने का आसान तरीका बताया है। उसको भूलने की वजह से औरतें शादीशुदा मर्द की दूसरी या तीसरी बीवी बनने को ऐब समझ रही है। कुंवारी औरतें बेवा और मुतल्लका मर्दों से शादी करने को ऐब समझती हैं। इसी तरह कुंवारे मर्द बेवा और मुतल्लका औरतों से शादी करना ऐब समझते हैं। मॉडर्न सोच की वजह से औरतें घर में शादी के इंतज़ार में उम्र गुजर देना ऐब नहीं समझ रही है। मर्दों से गलत ताल्लुकात कायम करना, गलत काम करना ऐब नहीं समझ रही है। लोगों ने शादी को मुश्किल बनाया है और जिनाकारी को आसान बनाया है। मर्द औरत एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए शादी को आसान बनाएंगे तो ज़िंदगी भी आसान बन जाएगी। माहिरीन के रिसर्च में एक सर्वे में सभी मजहबों के लोगों ने एक साथ इस बात पर इत्तेफाक किया है कि इस्लाम ने शादी को सबसे ज़्यादा आसान किया है। इसलिए इस्लाम की रोशनी में हम आपको बता रहे हैं कि औरतों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी शादियां आसानी से और सही वक्त पर हो जाए। यह वीडियो बहुत कीमती है, इसलिए पहले इस वीडियो को सेव करें। शादी के इंतज़ार में परेशान लड़कियां अक्सर यह बात कहती हैं कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, खूबसूरत भी हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। दुनिया के हर औरत की ख्वाहिश ये है कि कोई वेल सेटल खूबसूरत राजकुमार आए और मुझे बीवी बनाकर अपने महल में लेकर चला जाए। वर्ल्ड वाइड सर्वे के मुताबिक दुनिया में मर्द कम है, दूसरा वेल सेटल लोग कम है और तीसरा खूबसूरत लोग कम है। इसलिए हर औरत की यह ख्वाहिश पूरी होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि सपनों की दुनिया से बाहर आकर हकीकत को सामने रखकर अपने आप से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। अपने से एक दर्जा कम इंसान के साथ शादी कर ले और अपने से थोड़ा कम लिखा पढ़ा है उसको भी कबूल कर ले। अपने से थोड़ा गरीब है उसे भी कबूल करें। थोड़ा हैंडसम कम है तो भी उससे शादी कर ले। लड़के में आदत अखलाक अच्छी है और वह हलाल तरीके से रोटी कपड़ा मकान दे सकता है तो उससे शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजारे। आपका आधा हल तो इसी में निकल आएगा। अगर आप परफेक्ट रिश्ते की तलाश करते रहोगे तो आपकी मुक़द्दर में सब्र, इंतज़ार और ज़िंदगी का, जवानी का कीमती वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ भी हासिल ना होगा। जबकि पढ़ी लिखी, कुंवारी और खूबसूरत लड़कियों की शादी के इंतज़ार में उम्रें ढल रही है, तो फिर जो औरतें तलाकशुदा हैं, बेवा है और बेसहारा है, यतीम है या गरीब है, उनका हल क्या होगा? उनका हल इस्लामी शरीयत के मुताबिक यह है कि ऐसी तलाकशुदा, बेवा या कुंवारी लड़कियां जो शादी के लिए परेशान हैं,
उम्र गुजरती जा रही है और शादी नहीं हो रही है, जो बिल्कुल बेसहारा है और जीने के लिए सहारे की ज़रूरत है। ऐसी ज़रूरतमंद लड़कियां अगर सही वक्त पर शादी करना चाहती हैं तो उनके लिए एक आसान रास्ता यह है कि वो किसी नेक नमाजी, दीनदार, अदल और इंसाफ से रहने वाले वेल सेटल मुसलमान मर्द की दूसरी या तीसरी बीवी बने। तो उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, उनको घर मिलेगा, मर्द मिलेगा, बच्चे भी होंगे। हिंदुस्तान की औरत शौकन को देखना पसंद ही नहीं करती और दूसरी या तीसरी बीवी बनने को ऐब समझती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड सर्वे में पता चला है कि 2-3 बीवियां जहां मिलकर रहती हैं वह जितनी खुश है उतनी एक मर्द की एक बीवी बनने वाली औरतें खुश नहीं हैं, और 2-3 या 4 बीवी वाले मर्द जितने खुश हैं उतना एक बीवी वाले मर्द खुश नहीं है। एक सर्वे में बताया गया है कि हिंदुस्तान में 80% घरों में मियाँ बीवी के झगड़े हैं और 32% तलाकें हो रही है। इसके मुकाबले में सूडान, नाइजीरिया, अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया और बहुत सारी पॉलीगामी कंट्रीज में मियाँ बीवी के झगड़ा 5% है और तलाक का रेशो 3% है। इसलिए औरतों को अपनी सोच बदलनी होगी और मर्दों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। जो मर्द अपनी निकाह में 2 या 3 बीवियां इंसाफ के साथ रखने की हैसियत रखते हैं और जिन्हें दूसरी बीवी की ज़रूरत नहीं है, वह भी मुआशरे की ज़रूरत समझकर अपने निकाह में 2 या 3 बीवियां रखने की कोशिश करें और ऐसी औरतों से शादी करें जो निकाह के इंतज़ार में परेशान हैं। इस तरह अगर हर मर्द 2-2 शादियां करने लगे तो औरतों की मांग बढ़ जाएगी और औरतों की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से औरत ज़्यादा से ज़्यादा मेहर का मुतालबा कर सकेगी और अच्छे से अच्छा और मनचाहा रिश्ता तलाश कर सकेगी। इसी तरह कुंवारे मर्दों को चाहिए कि वह बेवा और तलाकशुदा औरतों से शादी करने को ऐब न समझे और ज़्यादा उम्र की औरत से शादी करने को भी ऐब न समझे। हिंदुस्तानी औरत हिंदुस्तानी माहौल की वजह से दूसरी बीवी बनना अजीब और ऐब समझती है। इसके बरअक्स नाइजीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और दिगर पॉलीगामी कंट्रीज में औरतें एक हस्बैंड की एक बीवी बन के रहना ऐब और अजीब समझती हैं और वह खुद अपने हस्बैंड के लिए दुल्हन तलाश करके उनकी निकाह करती हैं। यूके और यूरोप जैसे मुल्कों में पॉलीगामी अलाउड नहीं है, यानी वहाँ की गवर्नमेंट रूल के मुताबिक मर्दों को दूसरी बीवी रखना अलाउड नहीं है। वहाँ की हजारों औरतों ने मिलकर मर्दों को एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाज़त मिल जाए, इसलिए गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तहरीकें चलाई। उन औरतों का कहना यह था कि मर्द हमें गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, मगर हमसे शादी करके बीवी बनाकर घर की मलिका बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहाँ की औरतें दूसरी और तीसरी बीवी बनने के लिए तैयार हैं, मगर वहाँ की गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं दे रही। और कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने हमको इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक यह इजाज़त दी है। फिर भी हम औरतें इससे फ़ायदा नहीं उठाती। घरों में शादी के इंतज़ार में बैठी हुई लाखों बहन बेटियों की ज़िंदगी हमें बनानी है, तो हम औरतों को अपनी सोच बदलनी होगी और इस्लामी सोच के साथ एक कदम आगे बढ़ाना होगा और अपने हस्बैंड की दूसरी या तीसरी शादी बनाने में मददगार बनना होगा। यूनियन ऑफ इंडियन मुस्लिम विमेंस फेडरेशन के हजारों औरतों ने अपने मर्दों को दूसरी या तीसरी शादी करने की इजाज़त दे रखी है और उनके लिए गरीब, बेवा, यतीम और बेसहारा औरतों को तलाश कर रही है। यूनियन ऑफ इंडियन मुस्लिम विमेंस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नस्तीन बानू ने तमाम दुनिया के मुस्लिम औरतों से अपील की है कि दुनिया की तमाम मुस्लिम औरतों को चाहिए कि अपने मर्दों की शादी ऐसे गरीब, बेवा, यतीम और बेसहारा लड़कियों से कराए जिनकी उम्र शादी के इंतज़ार में ढलती जा रही है और जो शादी के इंतज़ार में परेशान है। दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार होने वाली औरतों में से कुछ औरतों ने यह एतराज़ किया कि ऐसा करने से बीमारियां पैदा हो सकती हैं क्या? तो हम उन्हें बताते हैं कि कोई बीमारी पैदा नहीं होती। मेडिकल साइंस से यह बात साबित है कि अगर एक मर्द कई औरतों से हमबिस्तरी करेगा तो कुछ भी बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर एक औरत कहीं मर्दों से हमबिस्तरी करेगी तो ज़रूर बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसी लड़कियां जो जॉब करती हैं या उनका रोज़ी मास का कोई ज़रिया है, खुद मुख्तार है, तलाकशुदा है, कुंवारी है या बेवा है और अपना घर वतन छोड़ना नहीं चाहती,
और बच्चों की वजह से या कुछ और वजूहात से शौहर के साथ रहना नहीं चाहती और अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से आसानी के साथ पूरा करना चाहती है, उनके लिए निकाह मिस्यार का रास्ता खुला हुआ है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक खातून है जो पहले शौहर से तलाक ले चुकी है या बेवा है और घर पर बच्चे भी मौजूद हैं और वह यह चाहती है कि उसका नया हस्बैंड घर पर ना रहे और यह औरत खुद से कमा रही है और उसे हस्बैंड के पैसों की भी ज़रूरत नहीं है और मकान की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी औरतें निकाह मिस्यार कर सकती हैं। निकाह मिस्यार में औरत अपने शौहर के बाज़ हुकूक माफ़ करती है, जैसे नान नकफा के हुकूक, यानी शौहर के ज़िम्मे औरत का खर्चा नहीं होता और शौहर अपनी बीवी से मिलने के लिए आता जाता रहता है। अब सवाल यह आता है कि निकाह मिस्यार के लिए कौन से मर्द तैयार होंगे? ऐसे दीनदार मुसलमान मर्द जो शादीशुदा है, जिनकी बीवी बीमार है या और किसी वजह से उन्हें दूसरी बीवी की ज़रूरत है और वह दूसरी बीवी का खर्चा नहीं उठा पाते या उन्हें दूसरी बीवी को देने के लिए मकान नहीं है। ऐसे मुसलमान मर्द निकाह मिस्यार के जरिए अपनी ज़रूरत हलाल तरीके से आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। जो औरतें निकाह मिस्यार करना चाहती हैं, हमसे अर्जेंट कांटेक्ट करें। हमारे पास ऐसे वेल सेटल मुस्लिम मर्द हजरात हैं जिनकी बीवी ने उन्हें दूसरी और तीसरी शादी की इजाज़त दे रखी है। इसीलिए इस्लाम को पसंद करने वाली कोई भी ज़रूरतमंद लड़की या औरत जो मुसलमान मर्द की दूसरी या तीसरी बीवी बनना चाहती है, हमसे अर्जेंट कांटेक्ट करे। दुनिया के तमाम लड़कियों की शादी आसानी से और सही वक्त पर हो, इसलिए हमने यह रास्ता आपको ऑप्शनल बताया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर औरत को उसके मुनासिब मनपसंद रिश्ता मिले और दुनिया की तमाम औरतें बहन बेटियां खुशहाल जिंदगी गुजारे। इस वीडियो को इंडिया के सभी ज़रूरतमंद औरतों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद औरतों की ज़िंदगी बनने का ज़रिया हो जाए और उनकी दुआएं हमारी ज़िंदगी कामयाब बनने का सबब बन जाए। उम्मत में जो बिगाड़ है उसको दूर करने के लिए इस चैनल पर हम सॉल्यूशन लेकर आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।